महाराणा प्रताप कभी कोई युद्ध नहीं जीते, वो एक हारे हुए पराजित योद्धा थे। ये बात पढ़ाई जा रही है छोटे छोटे बच्चों को एनसीईआरटी की बुक के अंदर। आपको पता होगा एनसीईआरटी का कोर्स चेंज करवा दिया है और करंट गवर्नमेंट बीजेपी ने इसको चेंज करवाया है। और उसमें बच्चों को ये क्लियरली पढ़ाया जा रहा है कि महाराणा प्रताप ने घुटने टेक दिए थे और वो एक पराजित योद्धा थे, जबकि असली में अगर देखा जाए तो 1577 के अंदर बैटल ऑफ मोही जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप जी ने जीता था। 1582 का जो बैटल हुआ था वो महाराणा प्रताप जी ने जीता था। 1583 के अंदर उनको जीत मिली थी। जबकि बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वो एक पराजित योद्धा थे। इवन मैं आपको बताऊं, महाराणा प्रताप के लिए जो राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी हैं और इंदिरा गांधी जी हैं, उन तक ने उनकी वर्षगांठ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी। गांधी जी ने बोला था कि चित्त, और ये कब बोला था? 26 जनवरी 1922 को बोला था, सत्याग्रह आश्रम में अहमदाबाद के अंदर गांधी जी ने बोला था कि चित्तौड़ के पतन के बाद महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी और उन्होंने बोला था कि जब तक मैं चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूंगा, फ्री नहीं करा लूंगा, मैं धरती पर सोऊंगा, किसी बेड पर नहीं सोऊंगा, धरती पर सोऊंगा, कंदमूल खाऊंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, सिर्फ कंदमूल खाऊंगा। और जितने भी सामाजिक सांसारिक सुख होते हैं, किसी भी सुख को नहीं भोगूंगा। मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने चित्तौड़ को फ्री कराऊंगा। महाराणा प्रताप सिंह को गांधी जी ने बोला था कि वो स्थिति से भागने वाले नहीं थे, बल्कि स्थिति का डटकर सामना करने वाले थे, जबकि बच्चों को एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है कि वो एक पराजित योद्धा थे। इंदिरा गांधी जी ने 21 जून 1976 को ये बात बोली थी कि जनता को चाहिए कि वो महाराणा प्रताप और उनके राजपूत और उनके जितने भी अनुयायी हैं उनसे साहस सीखें। ये सीखें कि किसी भी मुसीबत की घड़ी में डटकर सामने किया जाता है, भागा नहीं जाता है। साहस और बलिदान का अनुसरण करें। ये बात हमने पढ़ी हुई है क्योंकि हमारे टाइम पर ये सही हिस्ट्री पढ़ाई गई थी। पर अब एनसीईआरटी का कोर्स चेंज कर दिया, हिस्ट्री चेंज कर दी। अब बताओ बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा और वो क्या बताएंगे भारत के बारे में कि हमारे यहाँ पर कितने योद्धा हुए थे।